नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जनरल स्टडीज 4 दैट इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट करप्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के वक्त तो आप देख रहे थे कि ट्रीटमेंट्स के क्या हाल थे, हॉस्पिटल्स के क्या हाल थे। इसी पे बेस्ड आज एक हम केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि केस स्टडी नंबर 15 रहने वाली है। आपको ये बता दूं कि अब तक की 14 केस स्टडीज जो है वो मैंने अपलोड कर दी है और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए जल्दी और उन सभी केस स्टडीज को कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो के नीचे, ताकि आपके 120 मार्क्स जो है मेंस के वो यहाँ पे सिक्योर हो जाए। चलिए तो आज के केस स्टडी में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आज की जो केस स्टडी इसमें देखते हैं अभी पर्सन कौन है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आज के केस स्टडी में पर्सन आप ही हो। और आप कौन हो? तो आप एक हेल्थ सेक्रेटरी हो। अब हेल्थ सेक्रेटरी यानी बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है, आपको तो ये पता ही है। तो ये भी आप एक बहुत बड़े स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी हो, है ना। तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आपके अंडर काम कर रहा है। आप हेल्थ सेक्रेटरी हो एक बड़े स्टेट में, और ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारी केसेस देखने मिल रही है कोविड-19 की। रिसेंटली वहां पे कोविड-19 की बहुत सारी केसेस आई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं। जैसे कि आपको सिचुएशन पता ही थी उसी तरह की सिचुएशंस है। बट अगर देखा गया तो जितनी भी मेडिकल केयर सभी पेशेंट्स को मिलनी चाहिए उतने पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपको तो पता था कि बेड्स लिमिटेड थे, डॉक्टर्स लिमिटेड थे, सभी फैसिलिटीज लिमिटेड थी और पेशेंट्स बहुत सारे थे। अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो आपका स्टेट है वहां पे जो लोग हैं उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है कोविड-19 की, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये बोल दिया है कि आप फ्री ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। अब आपके सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी फ्री में ट्रीटमेंट देंगे। और इन टर्न अगर देखा गया तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो पूरा जो खर्चा है ट्रीटमेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो उठाया जाएगा वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो आपको उसके डरने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीटमेंट देते रहे और खर्चा जो भी है गवर्नमेंट फिर आपको वो पे कर देगी। सो ये है सबसे पहले स्टार्टिंग इस केस की। अब सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, ये जो डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा एक डिसीजन है आपके स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया और ये सच में बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट को, इसको लोगों ने हाईली अप्रिशिएट किया है, बहुत ज्यादा इसकी तारीफ की गई है। बट आप हो एक हेल्थ सेक्रेटरी और आप हेल्थ सेक्रेटरी होने के साथ साथ आप तो हेड हो हेल्थ डिपार्टमेंट के, आपको एक चीज पता चलती है। वो चीज ये है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वहां पे बहुत सारी मॉल प्रैक्टिसेस चल रही है और करप्शन चल रहा है, यानी इलीगल बहुत सारे काम देखने मिल रहे हैं, करप्शन देखने मिल रहा है आपको। और ये जब चल रहा है, ये कब होता है? जब ट्रीटमेंट का जो भी फंड है उसको लेके, ट्रीटमेंट के कॉस्ट को लेके, ट्रीटमेंट के पैसों को लेके बहुत बड़ा करप्शन और इलीगल चीजें देखने मिल रही है। कौन सी है वो देखिए। सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो 10% कट मांग रहे हैं जब पैसा रिलीज करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई XYZ नाम का, इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चा आया है वो समझ जाइए 10 लाख है, 10 लाख है। तो ये 10 लाख में से जो 10% है वो 10% आपको कम देंगे और 10% जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रख लेंगे जो ये रिलीज कर रहे हैं फंड। तो 10% इनको देना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल को। अब ये जो 10% निकालना है, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आर शोइंग 10% फेक पेशेंट। अब ये भी अपने पैसे कमा रहे ताकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर से इनको ब्राइब दे सके, इनको रिश्वत दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ये नहीं चाहते कि उनका भी कोई लॉस हो, वो भी चाहते हैं उनका प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो भी इसमें अपना पैसा कमा लेना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी यह 10% फेक पेशेंट दिखा रहे हैं अपने बिल में और ज्यादा के पैसे गवर्नमेंट से ले रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं। अब देखते हैं ये पूरे केस को लेके सवाल क्या पूछा गया। तो आपको ये केस तो पता चल गई। सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू शैल टेक एज ए हेल्थ सेक्रेटरी, है ना। तो आप कौन सी स्टेप्स लेंगे एज ए हेल्थ सेक्रेटरी। अगर देखा गया तो ये जो प्रैक्टिसेस चल रही है, यानी माल प्रैक्टिसेस चल रही है, जो करप्शन चल रहा है, इसको खत्म करने में या इसको रोकने में आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल आपको किया गया है। सो एज यूजुअल हम हमारा जो आंसर है वो एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और आपका इंट्रोडक्शन होगा ये जो केस है, इट इज अबाउट राइट वर्सेस रॉन्ग। यहाँ जो भी लड़ाई चल रही है वो सही और गलत के बीच में है। अगर देखा गया तो आप एक हेड हो एक डिपार्टमेंट के और आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी मॉल प्रैक्टिसेस चलती है, कोई भी इलीगल काम चलते हैं, तो आप याद रखिए आप उसके हेड हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको यानी नैतिकता आपने दिखानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपने उठानी चाहिए कि जो भी करप्शन चल रहा है और माल प्रैक्टिसेस चल रही है आपके डिपार्टमेंट में, इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी आगे जाके। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसे रोकने की पहले ही कोशिश कर दो, तो ये अच्छा होगा।
अब आपको इस आंसर में एक इजी ऑप्शन बताता हूँ। देखिए इजी ऑप्शन क्या है, सबसे पहले यानी ये आपको लिखना है ये पेपर में, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक इजी ऑप्शन ये दिखने मिलता है कि जो रॉन्ग डूइंग चल रही है, जो भी गलत चीजें चल रही है आपके डिपार्टमेंट में, उसको तो इग्नोर कर दो। इग्नोर क्योंकि इसीलिए इग्नोर आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आई है। तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पास तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आई, ऐसा आप बोल सकते हो। और जो ट्रीटमेंट है पेशेंट्स की और जो पेमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उसको स्मूथली तो वो चल ही रहा है, चलने दो जैसा भी चल रहा है। क्योंकि क्या है कि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो जैसे चल रहा है चलने दो, आप कुछ भी मत करो। ये एक बहुत इजी ऑप्शन है आपके लिए, बट ये एक अनएथिकल अप्रोच होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो अनड्यू पेमेंट कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। देखिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल 10% फेक पेशेंट्स दिखा के 10% एक्स्ट्रा पैसे ले रही है, और गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट 10% पैसा एक्स्ट्रा पे कर रही है। यानी बहुत ही ज्यादा अनएथिकल अप्रोच है ये जो आपको देखने मिल रहा है, और इस कारण जो है वो करप्शन भी हो जाता है डिपार्टमेंट में। यही तो सब चीजें है कि डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, अनएथिकल अप्रोच है। तो ये इजी ऑप्शन जो है इसको आप चूज तो कर ही नहीं सकते। सो एक चीज याद रखिएगा, अगर ये जो करप्शन है ये आगे जाके एक्सपोज हो गया तो हर एक व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की थी, और उस हर एक व्यक्ति में आप भी होंगे। तो आप लोगों की सबकी ये जिम्मेदारी थी और आपने इसको पूरा नहीं किया, आप लोगों को उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, बुरे डायर कॉन्सिक्वेंसेस, वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन ईजी है कि इग्नोर कर दो जो बुराई हो रही है उसको, बट आगे जाके आप फंस सकते हो, ये भी पक्का है। अब अगर हम ये सब जो केस है इसमें रूट कॉज ढूंढे, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सोचे इसके बारे में, तो आपको क्या दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर 10% मांग रहे हैं। इसी कारण हो सकता है कि प्राइवेट ऑफिसर हॉस्पिटल जो है वो 10% फेक पेशेंट दिखा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को वो ब्राइब पे कर सके, है ना। तो सब चीजों की जड़ यहाँ पे क्या है, सब चीजों की जड़ है गवर्नमेंट ऑफिशियल का ब्राइब मांगना। तो हम यहाँ पे अगला ये लिख सकते हैं कि ये एविडेंट है कि रूट कॉज जो है माल प्रैक्टिसेस के, वो फेक बिल के, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो दिखा रहे हैं वो उसके है कि जो भी ब्राइब डिमांड कर रहे हैं ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो। तो ये बहुत ही एक अलग सी नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात हमें पता चल रही है। सब चीजों की जड़ जो है, जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही है। अगर हम इन चीजों को एलिमिनेट कर दे, अगर हम इस डिपार्टमेंट में आपके जो करप्शन दिख रहा है इसको अगर रोक दे, तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, यही सवाल आपको पूछा गया है। तो इतनी चीजें आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे आगे की चीजें लिखोगे कि अभी आप लोग कौन से स्टेप्स लोगे। तो चलिए स्टेप देखते हैं एक एक, आप कौन सी लिख सकते हो। मैं आपको काफी सारी स्टेप्स यहाँ पे बताऊंगा, आपको वो चीजें बहुत हेल्प करेगी। अगर आप उसमें और भी कुछ स्टेप्स ऐड करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप स्टेप्स ले सकते हो उसमें सबसे पहली स्टेप ये है कि आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल कीजिए। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या हॉस्पिटल है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटर को आप कॉल कीजिए। उन एडमिनिस्ट्रेटर को कहिए कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो आपको ब्राइब मांग रहे हैं, मुझे ये जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर एक बार आपने जब ऑफिसर्स ये जो है यानी हम कहेंगे करप्ट ऑफिसर्स, इनको अगर आप आइडेंटिफाई कर देते हो तो आप सबसे पहले ये काम कर सकते हो कि उन्हें ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर करने के बाद ऑनेस्ट ऑफिसर्स को उनके जगह पे लाया जाए, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको आप बोलेंगे कि आप इमीडिएटली कहीं ना कहीं जितने भी चीजें गलत की उसको करेक्ट कीजिए जल्द से जल्द अपने तरफ से, और जितने भी बिल्स आपने मंगाए हैं फेक पेशेंट के बनाए उनको जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए। ये पहली बात आप यहाँ पे कहेंगे। दूसरा आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर हॉस्पिटल वाला कहता है कि ये पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं इन बिल्स के, उनको कहना कि जो भी पेमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं वो सब अभी के अभी आप रिफंड कीजिए। ये भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहना होगा। उसके बाद आगे आप क्या क्या कर सकते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई पे किया है ब्राइब किसी भी ऑफिसर को, तो उनको कहिए कि आप जल्द से जल्द रिटर्न कंप्लेंट जो है ये फाइल कीजिए उस ऑफिसर के खिलाफ जिस ऑफिसर को आपने रिश्वत दी है, जिस ऑफिसर को आपने ब्राइब पे की है। जैसे ही कंप्लेंट आ जाती है, आफ्टर द कंप्लेंट इज रिसीव्ड, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होगी, जो भी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, उनको ऑर्डर करना पड़ेगा कि ये जो करप्ट ऑफिसर्स है इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आप इनके खिलाफ एक्शंस लीजिए। एक्शंस लेने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनको ये एश्योर करना पड़ेगा कि टाइमली पेमेंट जो है उनके जो भी ड्यूज है उसके वो हो जाएंगे। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि अगली बार अगर आपको ऐसा कोई ब्राइब वाली कोई केस दिखती है, कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो आपसे अगर ब्राइब कहीं ना कहीं डिमांड करता है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये भी आप बोल सकते हो ताकि आगे ऐसी चीजें होने से आप रोक पाओ।
अगर यहाँ पे कोई भी अगर डिले होता है तभी भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि बिल में भी कोई डिले होता है तो आप मुझे डायरेक्टली काम कॉल कीजिए, बट अपने काम जो है आप वो अच्छे से करते रहिए, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते रहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होंगे मैं उसको खुद हैंडल कर दूंगा, मुझे आप डायरेक्टली कॉल करेंगे। अगला आप कह सकते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको आप वार्न करोगे कि आप अगली बार ऐसे माल प्रैक्टिसेस में फ्यूचर में कभी भी आप एंगेज नहीं रहोगे। अगर ऐसा होता है, होते हुए दिखता है, तो आपके खिलाफ अगली बार मैं सीवियर एक्शन लेने वाला हूँ, ये भी यहाँ पे आप कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इस केस में लिख सकते हो, ये स्टेप्स है जो आप यहाँ ले सकते हो। और ये जो केस थी जिसमें आपको देखने मिल रहा है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में करप्शन हो रहा था पब्लिक यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इसको आप कहीं ना कहीं रोक सकते हो आगे भी होने से, और पहले जो हुआ था उसे भी ठीक कर सकते हो। तो इसी तरह अगले केस स्टडी में मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे कुछ पेजेस है फेसबुक पे, श्रेयस बड़ी है, श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, इसको भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। सो इसी तरह केसेस को सॉल्व करते रहिए रेगुलरली, और रेगुलरली आपके जो 120 मार्क्स है इसको रेगुलरली वर्क करके उसमें सिक्योर कीजिए वो 120 मार्क्स को यूपीएससी में। हम इसी तरह अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।